Okay, so hello everyone, this is Akshay here और देखते हैं आज के क्वेश्चन का क्या है एंड लेट्स सी हाउ मेनी अप्रोचेस आर पॉसिबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमने पास्ट में कर रखा है यार एलेक्स ट्रैवलिंग के नाम पे, बट मैं बताऊंगा किस पोजीशन पे हमें इस क्वेश्चन को रेफर करने की ज़रूरत है और वहाँ से आप इस वीडियो को प्रीरिक्विजिट मान के इस क्वेश्चन को आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, कुछ बातें हाईलाइट करते हैं जो इस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगी। हमारे पास n cities है लेबल्ड 0 to n minus 1 with m connecting edges given the array edges where edges of I ये डोनेट करता है कि वो कहाँ से है, राइट। That is here you can clearly see that 0 to 1 एक vertex है with an edge weight 3, right। तो from to and then weight represents a bidirectional weighted edge, bidirectional graph है हमारे पास between cities from I to 2i and the given integer distance threshold, ठीक है। we need to find out the city with the smallest number of cities that are reachable to some path whose distance is at most threshold distance। मतलब कि हमें सिर्फ उन्हीं, जैसे हम वन पे तो हमें सिर्फ उन्हीं सिटी को कंसिडर करना है, बाकी सिटी पे आप पहुंच सको, बट आपको एक थ्रेशोल्ड डिस्टेंस के बाद ही आपको मेंटेन करना है। अगर आप इस थ्रेशोल्ड डिस्टेंस में बाकी सारे सिटीज़ पे पहुंच जा रहे हो तो वो कंसिडर होगा, अगर इस थ्रेशोल्ड डिस्टेंस से ज़्यादा यूज़ किया तो फिर वो सिटीज़ कंसिडर नहीं होंगी एज अ रीचेबल सिटी। If there are multiple such cities, then answer will be the city with the greatest label, ठीक है। तो इनका ये कहना है यार कि सबसे पहले तो आप सारे सिटी पे जाओ, सारे रीचेबल सिटीज़ निकालो और थ्रेशोल्ड डिस्टेंस भी मेंटेन करना है, राइट। तो इनका अगर मैं जीरो पे जाऊँ, राइट, तो जीरो से मैं थ्री जा सकता हूँ, जीरो से मैं वन जा सकता हूँ, राइट, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है जाने में, जीरो से वन जाने में जो डिस्टेंस है वो थ्री है, विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू आर थ्रेशोल्ड डिस्टेंस। मैं टी डी लिख दे रहा हूँ, विच इज़ इक्वल्स टू फोर। तो वन आंसर हुआ। सिमिलरली आप सिटी टू भी रीच कर सकते हो, जीरो से टू जाने में कितना वक्त लगेगा, आपको जीरो से वन जाना पड़ेगा, देन वन से टू जाना होगा, दैट इज थ्री एंड वन। सो टोटल जो पाथ हुआ, कॉस्ट फ्रॉम रीचिंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर इज फोर, विच इज लेस देन इक्वल्स टू अगेन द टी डी डिस्टेंस, राइट। बाकी सिटीज़ को अगर आप देखो, अगर मैं जीरो से थ्री जाने की कोशिश करूंगा, तो जीरो से अगर मैं थ्री जाऊंगा तो मैं ये पाथ लूंगा, या तो ये पाथ लूंगा, जीरो वन से थ्री चला जाऊँ जिसका डिस्टेंस मेरे को पड़ेगा सेवन, और या तो मैं क्या करूंगा, जीरो वन टू थ्री चला जाऊँ ऐसे, जिसका डिस्टेंस मेरे को पड़ेगा थ्री प्लस वन फाइव। दोनों ही केसेस में ये थ्रेशोल्ड डिस्टेंस से ज़्यादा है, दैट इज़ वाई हमने इनको कंसिडर नहीं किया, थ्री को कंसिडर नहीं किया हमने, राइट। ठीक है, तो सिमिलरली सो ऑन एंड सो फोर्थ बाकी वर्टिसेस के लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आप देख सकते हो वन के लिए देख रखा है यहाँ पे जीरो टू एंड थ्री, राइट। एक बार और ड्राइन कर लेते हैं, वन से जीरो आप देख सकते हो थ्री है, ठीक है, तो ये पॉसिबल है। फिर वन से टू जाने में भी आप देख सकते हो कि वन है, विच इज लेस देन इक्वल टू टी डी, पॉसिबल है। वन से थ्री जाने में फोर लगता है, विच इज लेस देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड डिस्टेंस, तो भी पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली टू के लिए हम निकालेंगे अगेन, और टू के लिए हमारे पास आंसर है जीरो वन एंड थ्री। तो टू से अगर हम जीरो जाते हैं तो टू से जीरो जाने का बहुत सारे तरीके हैं, आप टू वन जीरो चले जाओ, राइट, जिसका जिसका वैल्यू पड़ेगा फोर, या तो आप ऐसे चले जाओ टू थ्री वन जीरो, राइट, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर प्लस वन सेवन एंड प्लस वन एट एट। बट एक बात ऐसा है जो लेस देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड वैल्यू है, तो इसलिए टू से जीरो भी रीचेबल है, करेक्ट। सिमिलरली सारे इस तरह के लिख रखे हैं यार, तो थ्री के लिए भी हम एक बार लिख लेते हैं, थ्री के लिए हमारे पास है वन एंड टू, राइट। अब इन्होंने बोला है कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिटीज दैट आर रीचेबल थ्रू, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिटीज कितने रीचेबल है, जीरो से टू। नंबर ऑफ सिटीज दैट इज रीचेबल फ्रॉम वन इज अगेन थ्री, यहाँ पे भी थ्री है, यहाँ पे भी टू है। तो सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट वाला को लो। अब मैं देख सकता हूँ कि ये दोनों स्मॉलेस्ट है, राइट, तो इनको तो मैं इग्नोर ही कर दूंगा। अब स्मॉलेस्ट होने के बाद भी इन्होंने कहा कि अगर इफ देर आर मल्टीपल सच सिटीज जहाँ पे रीचेबल सिटीज अगर सेम हो जाए तो आंसर वुड बी द ग्रेटेस्ट लेबल। तो हम अब इससे कंपेयर करेंगे, इस थ्री और जीरो में कौन बड़ा है, थ्री, राइट। तो मैं मेरा आंसर थ्री होगा। कहाँ गया एक्सपेक्टेड आउटपुट, थ्री है क्या, हाँ। तो ये तो हो गया, हमने क्वेश्चन कर लिया कि कैसे हो रहा है। ठीक है, अब ग्राफ्स में एक नीड डिसाइड कर लेते हैं। नीड क्या है हमारे पास, नीड ये है कि फ्रॉम ईच एंड एवरी वर्टेक्स, राइट, आपको अदर वर्टिसेस पे जाना है और उनके पाथ को लिखना है कि कितना पाथ या फिर कितना कॉस्ट लगेगा हमें जाने में। ठीक है, तो मैंने यहाँ नीड लिख दिया। हमारी नीड ये है कि हम फॉर एवरी एक्स नोड, जितने भी ग्राफ में नोड है उनके लिए हम मिनिमम कॉस्ट निकालेंगे एसोसिएटेड टू रीच ऑल दी अदर नोड्स। जैसे कि ज़ीरो के लिए मैं वन और टू को रीच कर सकता था, राइट, और इनके कॉस्ट जो है जीरो से वन जाने में जो कॉस्ट है, राइट, हमें वो भी निकालना होगा, तभी तो हम उससे कंपेयर कर पाएंगे कि वो टी डी से कम है या नहीं। सिमिलरली जीरो से टू जाने में जो कॉस्ट था फोर, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे वो टी डी से कम है या नहीं। तो डेफिनेटली मैं हमने देखा था यार कि जीरो से
हमने कौन सा पाथ देखा था, हमने देखा था कि मल्टीपल पाथ्स भी पॉसिबल है, राइट। अगर 2 से 0 जाना है तो आप ये पाथ भी ले सकते हो, 2 से 0 जाना है तो ये और ये पाथ भी ले सकते हो। इनमें से जो छोटा है डेफिनेटली उसी को हम कंपेयर करेंगे अपने थ्रेशोल्ड डिस्टेंस से, तो मेक सेंस होगा, करेक्ट। तो हमें ये भी निकालना होगा, फाइंड द मिनिमम कॉस्ट एसोसिएटेड विद ऑल द एसोसिएटेड टू रीच ऑल द अदर नोड्स एंड इफ मिनिमम कॉस्ट इज लेस देन द थ्रेशोल्ड डिस्टेंस, तो रीचेबल सिटी एक काउंटर रखेंगे फॉर एवरी एक्स नोड, उसको प्लस प्लस करते जाएंगे। फाइनली इस रीचेबल सिटी को भी हम ओवरऑल मिनिमम ट्रैक करना है हमने, राइट। जिस नोड के लिए ये सारे रीचेबल सिटीज के आंसर है 2 3 3 2, इनमें से जो मिनिमम है उसका ट्रैक रखना है, राइट। ठीक है, मतलब कि अगर कुल मिला के बात देखी जाए तो हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, शॉर्टेस्ट पाथ। अब इस चीज़ को करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं यार, दो एल्गोरिदम है। एक हमारे पास है बेलमन फोर्ड का एल्गोरिदम, बेलमन फोर्ड। दूसरा हमारे पास डाइस्ट्रा एल्गोरिदम, DIJKSTRA, राइट। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है, अगर दोनों सेम काम करें तो डिफरेंस भी तो कुछ होना ही चाहिए। तो ये क्या होता है, ये सिर्फ पॉजिटिव एज को हैंडल करता है, पॉजिटिव वेट को हैंडल करता है, पॉजिटिव वेट ओनली, राइट। ये क्या होता है, नेगेटिव वेट को भी हैंडल करता है, नेगेटिव वेट टू, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को हैंडल करता है। तो हमारे केस में मैं देख पा रहा हूँ कि हमारा जो वेट है, अगर हम कंस्ट्रेंट में देखें, वेट के बारे में कुछ लिखा ही होगा डेफिनेटली। हाँ, तो वेट आप देख सकते हैं, वेट ऑफ आई तो डिस्टेंस थ्रेशोल्ड, ओके। तो वेट ऑफ आई देख पा रहे हो कि हमेशा ही पॉजिटिव है, राइट। तो हम ठीक है, तो डाइस्ट्रा के थ्रू ही चलेंगे, क्योंकि मैंने पास्ट में एक वीडियो बना रखी है कि डाइस्ट्रा एकदम लाइव कोडिंग किया है हमने, सब कुछ समझ के ड्राई रन के साथ, सूडो कोड के साथ। तो दैट्स व्हाई वी विल मूव अहेड विद डाइस्ट्रा हियर। एंड नाउ योर टास्क स्टार्ट्स हियर नाउ फॉर द अनदर वीडियो। आपको यहाँ एक एलेक्स ट्रैवलिंग का क्वेश्चन होगा, मैं इसकी वीडियो लिंक डाल दूंगा, बट आप डाइस्ट्रा और मेरा नाम भी लिखोगे तो वीडियो ऊपर में पॉपअप हो जाएगा, राइट। तो आपको ये वाला देखना है, डाइस्ट्रा एल्गो कैसे वर्क करता है। मैंने आपको लगभग कितने 4 to 12 7 मिनट से समझाया है एक सूडो से कि एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। जब हम ये समझ जाएंगे तो उसके बाद हम ये समझेंगे कि सूडो कोड लिखना कैसे है, ठीक है। सूडो कोड और फिर फाइनल कोड को इसमें सिर्फ डाइस्ट्रा का कोड ही समझना है, दैट्स इट। अगर आप पूरा क्वेश्चन देखना चाहते हो तो वेल एंड गुड, बट द ओवरऑल समरी इज कि आपको डाइस्ट्रा से समझ के आना है, एंड देन यहाँ पे आप इस कोड को बहुत अच्छे से फॉलो थ्रू कर पाओगे, राइट। तो हमें यहाँ पे अब क्या करना है, अब हम अपने अगेन वापस से नीड को क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो अज्यूमिंग कि आपने वो वीडियो देख लिया है, डाइस्ट्रा आपको आ चुका है, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बना रखा है और मतलब नहीं बनता है वापस से समझाने का, राइट। डाइस्ट्रा जो हमें पता है, तो ये क्या करता है बेस में छोटा समझा देता हूँ कि लेट्स से आपके पास ये ग्राफ है, राइट, जीरो है, तो मेरे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा 0 और मैं एक डिस्टेंस एरे बनाऊंगा, ठीक है। डिस्टेंस एरे बनाऊंगा जिसमें 0 और 1 2 3 सारे नोड्स मेंशन होंगे, राइट। और 0 से 0 जाने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, 0। 0 से 1 जाने का शॉर्टेस्ट पाथ है 3। 0 से 2 जाने का शॉर्टेस्ट पाथ है 4, राइट। एक और पाथ एग्जिस्ट करता है 0 1 3 2, बट शॉर्टेस्ट क्या है 0 1 2, दैट इज 4। 0 से 3 जाने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा, 3 4 3 4 5 5 हो जाएगा, राइट। एक और पाथ बनता है हमारा कौन सा, कि आप 0 से 1 चले जाओ और 1 से 4 तो 7, बट शॉर्टेस्ट नहीं होता, राइट। तो डाइस्ट्रा अगर हम 0 के लिए रन करेंगे, राइट, तो हमें क्या पास करना होगा, हमें एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स पास करना होता है, एक सोर्स नोड पास करना होता है, और ये डिस्टेंस एरे हमारे पास रिटर्न होता है, राइट। तो हम हर एक नोड के लिए कंपेयर कर लेंगे ये पर्टिकुलर एंट्री हमारी TD से कम है नहीं, लेस देन इक्वल्स टू TD है नहीं। अगर ऐसा है तो हम रीचेबल सिटी या काउंटर रखेंगे, उसको प्लस प्लस कर देंगे, राइट। फिर मिनिमम ट्रैक करेंगे, ठीक है। आई होप आपको सारी बातें यहाँ पे समझ में आ चुकी है कैसे करना है, डाइस्ट्रा भी समझ में आ चुका है विथ द कोड, राइट। तो अब हम चलेंगे वापस से अपने फाइनल कोडिंग सेक्शन पे। मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा कोड वॉक थ्रू दूंगा कि यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है। नोड हमने बनाया है इसलिए क्योंकि अगेन वो डाइस्ट्रा का पार्ट है। हमने नोड को, हमने जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है हमने उसको इस तरह स्टोर किया, लेट्स से 0 है, राइट। तो 0 1 2 3 और यहाँ पे इसके सारे नेबर्स विद वेट प्रेजेंट है। 0 का एक ही नंबर है 1,3, 1 का क्या नेबर है 0 विथ वेट 3 and 2 with weight 1 and one more neighbor with 3 and weight as 4, right। 1 इन तीनों से कनेक्टेड है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, हाँ 1 तीनों से कनेक्टेड है। सिमिलरली 2 के लिए भी हमने 1,1 लिखा। 2 का एक और नेबर है 3 विद द वेट एज 1। 3 का एक और नेबर है 3 का नेबर कौन कौन सा है, 3 का नेबर है 2 and 1, तो 2 के साथ वेट 1 है एंड 2 के साथ वेट 1 है, एंड और कौन सा है, एक किसके साथ और कनेक्टेड है, 1 के साथ वेट 4 है, ठीक है। तो ये हमारी एडजेसेंसी मैट्रिक्स दिखेगी यहाँ पे जो हमने यहाँ पे बनाया है यार, ADJ लिख करके ये।
तभी हमने लिस्ट ऑफ नोड रखा है। ये हमारा लिस्ट है, राइट, और ये हमारा लिस्ट ऑफ नोड है, ये हमारा है लिस्ट ऑफ नोड। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, राइट। ठीक है, डाइस्ट्रा का कोड अज्यूमिंग कि आप समझ चुके हो, मैं इसको वापस यहाँ नहीं दिखाऊँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बना हुआ था और मैंने आपको बोला था आप देख लेना, नहीं तो क्या होगा कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है यार। आप देखोगे डाइस्ट्रा का ओवरऑल तो ये 42 मिनट्स का ऑलमोस्ट एक कोड है, वीडियो है, राइट। बट आपको कुछ पार्ट्स ही देखने हैं, वहाँ पे चैप्टर्स डिवाइडेड है, आपको बस डाइस्ट्रा का एल्गो, रनिंग एल्गो देखना है शुरुआत के 4 से 12 तक। एक और बीच में सूडो कोड है, आपको वो देखना है, ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन जो नीड हमारी थी कि हम क्या करेंगे, क्योंकि एक और चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो हमने दोनों के लिए ऐड किया, दैट इज यू कमा वी को भी ऐड किया और वी कमा यू को ऐड किया है, राइट। एक मिनिमम सिटीज हमने रखा है, रिजल्ट को -1 रखा है। फिर हम क्या करें, रनिंग डाइस्ट्रा फॉर एवरी सिटी, फॉर ईच सिटी नहीं, फॉर एवरी सिटी, ठीक है। तो फॉर आई को से 0 to i लेस देन n किया हमने, हर एक के लिए हमने डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाया, सबको अभी इंटीजर और मैक्स वैल्यू से फिल किया, डाइस्ट्रा कॉल किया। जिस ही डाइस्ट्रा कॉल करेंगे डिस्टेंस एरे फिल हो जाएगा हमारा द शॉर्टेस्ट मिनिमम पाथ से। जैसे कि अगर हम 0 के लिए कॉल करते हैं, 0 के लिए कॉल करेंगे तो हमारा डिस्टेंस एरे ऐसे फिल हो जाएगा, राइट। फिर हम क्या करेंगे, उस डिस्टेंस एरे में हम चेक करेंगे कि जो जो डिस्टेंस जो है, अगर वो गिवन थ्रेशोल्ड से कम है तो रीचेबल सिटीज़ को प्लस प्लस कर दिया। जैसे 0 के लिए अगर मैं देख सकता हूँ कि ये 3 कौन कौन से आंसर हो जाएंगे, ये दोनों आंसर हो जाएंगे, राइट, 3 और 4। तो क्योंकि हम लूप यार जे इक्वल टू 0 से सबके लिए रन कर रहे हैं तो इसके लिए एक्चुअली आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो 0 के लिए जो हमेशा डिस्टेंस 0 है, सिमिलरली अगर हम डिस्टेंस एरे 1 का बनाएंगे, राइट, तो 1 के लिए भी 0 हो जाएगा और बाकी के वैल्यूज फिल होंगे। तो आप समझ सकते हो कि सब में +1 हो जाएगा, राइट। इंस्टेड ऑफ 2 ये बन जाएगा 3, इंस्टेड ऑफ 3 ये बन जाएगा 4, ये 3 बन जाएगा 4, इंस्टेड ऑफ 2 ये बन जाएगा 3। तो आप देख सकते हो ओवरऑल आंसर में कभी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम +1 सारे ही पॉसिबल आंसर्स में कर रहे हैं, राइट। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही है। ठीक है, लास्ट हमने क्या किया, वंस वी आर डन विद द रीचेबल सिटीज काउंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर वर्टेक्स, तो हम क्या करेंगे, मिनिमम ट्रैक करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया रीचेबल सिटीज लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम सिटीज, हमने एक यहाँ पे बनाया था मिनिमम सिटीज। अगर ऐसा है तो मिनिमम सिटीज को अपडेट कर दो, रिजल्ट को आई डाल दो। रिजल्ट इक्वल्स टू आई क्यों किया यार, क्योंकि हमें लेबल भी चाहिए, हमें लेबल रिटर्न करना है, राइट। कौन से वर्टेक्स से ऐसा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे था, अगर दोनों वैल्यूज सेम थे तो हमने 0 और 3 में से इनको रिटर्न करना था, 3 को, राइट। So that is it, yeah. Let us see the code in action now. So this is the class node. This is our entire code here. At the last में Dijkstra code का code है, and that is it. Let me hit this one button for this code as well. ठीक है, तो आप देख सकते हैं टेस्ट केसेस पास हो गए यार। तो अब वापस एक बार फाइनल इसका समरी देख लेते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो Dijkstra की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है यार, वो v log v होती है प्लस e log v होती है, राइट। लॉग में इसलिए आंसर्स आ रहा है क्योंकि यार हम यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करते हैं, राइट। तो अगेन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो वीडियो आप देख लेना। लास्ट में हमने जो समरी कोड वॉक थ्रू इसके ऊपर भी डिटेल डिस्कशन किया है कि ऐसा क्यों है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी हमारी, v प्लस ई, क्योंकि हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाया, लिस्ट ऑफ नोड किया है, तो सारे वर्टिसेस के लिए ई करेंगे, राइट। बट वर्स्ट केस में क्या हो सकता था यार कि सारे जो एजेस है वो सारे नोड्स जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो, राइट, और ये अनडायरेक्टेड मैट्रिक्स भी है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगेन v प्लस ई हो जाएगी इसकी। एंड क्योंकि डाइस्ट्रा हम सारे नोड्स के लिए रन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा n स्टार v log v प्लस e log v, एंड v प्लस ई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो दैट वुड बी इट, या दैट वुड बी इट। तो अब एक बार एडिटोरियल भी देख लेते हैं, उसमें कौन कौन से अप्रोचेस थे, एंड देन वी कैन एंड दिस वीडियो। तो एडिटोरियल में चलते हैं यार। पहला अप्रोच क्या है हमारे पास, फ्लॉयड वाशल से है, ठीक है। फ्लॉयड वाशल के ऊपर भी हमारी एक वीडियो बन रखी है, यस, उसको इससे भी कर सकते हैं, आप ये भी चेक कर लेना। एंड दूसरा अप्रोच क्या है, डाइस्ट्रा एल्गोरिथम स्पेसिफायर, ठीक है, डाइस्ट्रा यूज़ किया इन्होंने, ठीक है, ये हमें करना भी था। तो ठीक है, यही दो अप्रोचेस हैं, या तो आप डाइस्ट्रा यूज़ कर लो, या तो आप क्या था, बेलमैन फोर्ड यूज़ कर लो, या तो आप फ्लॉयड वाशल यूज़ कर लो, तो तीनों सही हो जाता अपना। ठीक है यार, सो दैट इज इट, लेट अस मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको ये सोर्स कोड गिटहब के लिंक पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।